हम लोग बच्चे को प्राप्त किए थे 30 तारीख को 3 बजे। उस वक्त में बच्चे को वैक्यूम मारते हुए कि उसका शरीर लगे कि वो जीवित है। हम लोगों को बच्चा मिला तो उसकी माँ ये क्लियरली बोली वहां पर मेरा बच्चा डेथ कर चुका है। वो हम लोगों ने वहां कहा तो वहां हम लोगों का कोई नहीं सुना। हम लोग वहां से ढकेल करके निकाल दिया कि लिटिल हार्ट हॉस्पिटल का कारनामा क्या है और लगभग रांची का प्राइवेट हॉस्पिटल का यही स्थिति है। इस प्रकार से रिम्स 2 का निर्माण आप कर रहे हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल का मनमानी कौन सरकार बंद करवाए। 30 जुलाई से ही हम लोग पहले लेके चलते हैं, 30 जुलाई से 31 जुलाई 12:30 बजे तक। फिर भी आप समय पूरा करेंगे तो 24 घंटा नहीं हो रहा। ठीक है, यानी जिस वक्त बच्चा को दिया गया था बच्चा डेथ किया हुआ। पहले तो इस प्रकार के जो डॉक्टर हैं जो अपना मनमाना करें इनका लाइसेंस रद्द हो। इस प्रकार का हॉस्पिटल जो अपना मनमाना कर रहे हैं इसको सील किया जाए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से आग्रह करेंगे ऐसे अस्पतालों को तुरंत बंद करवाएं कि जहां लोगों का जान बचाने के नाम पर उन्हें मारा जा रहा है और लाशों से पैसा वसूला जा रहा है। 1 महीना गुजर चुका है सर, हम लोग ये चाह रहे हैं हम लोग को न्याय दिलवा दीजिए सर। हम लोग गरीब आदमी कमाने खाने वाले लोग हैं सर। स्वास्थ्य मंत्री से ये कहना चाह रहे हैं सर हम लोग का भी है कि नहीं, हम लोग गरीब जैसा लोगों के लिए आप हैं कि नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखा रहा है 24 से 48 घंटे पहले बच्चे की मौत हो चुकी थी। जैसे कि हम लोग को जब 30 तारीख को बच्चा को दिया गया तब से ही हम लोग बोल रहे हैं कि जब बच्चा को पंप करते हुए बाहर की ओर ला रहे थे तभी हम बच्चे को देखे तो बोले कि बच्चे हमारा 2-3 दिन पहले लगभग खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि एक माँ होने के बावजूद बच्चे को पोस्टमार्टम भी कराने के लिए तैयार हो गए कि नहीं हमें इंसाफ मिलेगा, मिलना चाहिए क्योंकि हम गलत नहीं है। लिटिल हार्ट हॉस्पिटल मामले में एक नया खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बच्चे के पूरे परिवार है, परिजन है। इस वक्त मैं रांची के हरमू स्थित मुक्तिधाम के पास हूं और परिजनों में नाराजगी भी है। हालांकि हॉस्पिटल ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है इस बात का खंडन किया था और आरोपों को जो है निराधार बताया था जो आरोप ये लोग लगा रहे हैं। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है वो विस्तार से समझते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है, पहले क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो बताइए आप। देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियरली लिखा जा रहा है कि बच्चे का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बच्चे का जो शरीर है वो पूर्ण रूप से खराब हो चुका है। बच्चे का जो शरीर से मांस है वो हटने लगा है। बच्चे के शरीर से दुर्गंध आ रहा है। ठीक है, ये सब इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज सोचिए कि जिस वक्त में हम लोग बच्चे को प्राप्त किए थे 30 तारीख को 3 बजे। उस वक्त में बच्चे को वैक्यूम मारते हुए कि उसका शरीर लगे कि वो जीवित है हम लोगों को दिया गया। यहाँ के मेंशन के आधार पे भी अगर हम लोग चले तो बच्चा का डेथ 4 घंटा से 48 घंटा पहले, 24 घंटा से 48 घंटा पहले और समय के अंतराल से चले तो 4 घंटा फिर भी पहले। हर एक अगर कंडीशन को आप अगर अच्छे तरीके से देखें तो इसमें हॉस्पिटल पूर्ण रूप से दोषी है। क्योंकि जब हम लोगों को बच्चा मिला तो उसकी माँ ये क्लियरली बोली वहां पर मेरा बच्चा डेथ कर चुका है, मेरे बच्चे के शरीर से दुर्गंध आ रहा है, मेरा बच्चे का मुंह में गंदा ब्लड जमा हुआ है, मेरा बच्चा शरीर में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं कर रहा है ना। ये तरह का जो एक मृत्यु के बाद पुराना शरीर जो डेथ हुआ शरीर 2 दिन 3 दिन का हो जाता है उसमें इस प्रकार का गंध आना शुरू हो जाता है। वो हम लोगों ने वहां कहा तो वहां हम लोगों का कोई नहीं सुना। हम लोग वहां से ढकेल करके निकाल दिया गया। हम लोग दूसरे दिन प्रशासन के आग्रह पर करने पर कि आप लोग जाके बच्चा का पोस्टमार्टम करवाइए। हम लोग जब पोस्टमार्टम करवाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आप लोगों के सामने आ रहा है कि लिटिल हार्ट हॉस्पिटल का कारनामा क्या है और लगभग रांची का प्राइवेट हॉस्पिटल का यही स्थिति है। और हम यहाँ पर चाहेंगे कि जिस प्रकार से रिम्स 2 का निर्माण कर रहे हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल का मनमानी कौन सरकार बंद करवाएगा। अच्छा, आप ये बताइए कि आप ये बोल रहे हैं कि बच्चे की जो मृत्यु है वो 48 घंटे के अंदर ही हो गया था। 24 से 48 घंटा। बच्चे को कब तक रखा गया था वहां पर वेंटिलेटर पर? अब आप देखिए 30 जुलाई को हमको मिल रहा। ठीक है 30 जुलाई से ही हम लोग पहले लेके चलते हैं, 30 जुलाई से 31 जुलाई 12:30 बजे तक। फिर भी आप समय पूरा करेंगे तो 24 घंटा नहीं हो रहा। ठीक है, यानी जिस वक्त बच्चा को दिया गया था बच्चा डेथ किया हुआ था। कॉमन सेंस है। और यहाँ 48 घंटा भी मेंशन किया हुआ कि बच्चा का जो शरीर है पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसलिए ये 48 घंटा का भी जिक्र किया जा रहा है सर। ये दोनों विषय को आपको देखना होगा कि 24 घंटा और 48 घंटा दोनों में हॉस्पिटल पूर्ण रूप से दोषी। हम लोग ये चाहते हैं ना कि पहले तो इस प्रकार के जो डॉक्टर हैं जो अपना मनमाना करें इनका लाइसेंस रद्द हो। इस प्रकार का हॉस्पिटल जो अपना मनमाना कर रहे हैं इसको सील किया जाए। और इस प्रकार के संस्थानों को जो पूरे रांची और झारखंड में चल रहा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से आग्रह करेंगे ऐसे अस्पतालों को तुरंत बंद करवाएं कि जहां लोगों का जान बचाने के नाम पर उन्हें मारा जा रहा है और लाशों से पैसा वसूला जा रहा है। अब क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? जी हम लोग कार्रवाई का मांग कर रहे हैं और हम लोग 1 महीना गुजर चुका है सर। हम लोग ये चाह रहे हैं हम लोग को न्याय दिलवा दीजिए सर। हम लोग गरीब आदमी कमाने खाने वाले लोग हैं सर। स्वास्थ्य मंत्री से ये कहना चाह रहे हैं सर हम लोग का भी है कि नहीं, हम लोग गरीब जैसा लोगों के लिए आप हैं कि नहीं। यहाँ देखिए बोले अगर आप हम लोग के लिए भी है सर तो हम लोगों को न्याय दिलाइए। देखिए गरीब माँ का आंसू
सूख गया है, गरीब बाप का आंसू सूख गया है। ये इंतजार कर रहा है ना सर कि कोई मसीहा आएगा और मेरा मदद करेगा। आप भी एक बार मसीहा बन के देखिए ना, गरीब परिवार को न्याय मिल जाएगा सर। यही बोलना चाहते हैं, गरीब परिवार को न्याय मिले पूर्ण रूप से सर, पूर्ण रूप से। मनमाना किया गया, ढकेल के बाहर निकाल दिया गया है। हम लोग प्राइवेट अस्पताल के सामने इतना मजबूर हो जाते हैं कि जब हम लोग के पास पैसा नहीं होता तो लाश नहीं दिया जाता है। जब हम लोग का पेशेंट मर जाता है उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसका जिम्मेवार कौन होगा? लाशों से जो पैसा वसूला जा रहा है उसका जिम्मेवार कौन होगा? हम लोगों को न्याय कौन दिलाएगा? आज जो मौजूदा सरकार है बोलते हैं कि स्वास्थ्य सेवा आपके घर तक पहुंचाएंगे, तो क्या सर यही घर तक पहुंच रहा है? कि हम लोग हॉस्पिटल हम लोग गरीब आदमी सर चंदा पैंचा करके, टेम्पो चला करके, कर्जा लेके किसी भी तरीके से बड़ा अस्पताल में अपना बच्चा का इलाज कराए कि मेरे बच्चे को न्याय मिले। न्याय ये मिला कि मेरा बच्चा को हंसते खेलते दिए थे, सड़ा हुआ लाश हमको दिया गया है। ठीक है, माँ भी यहाँ पर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, क्या कहिएगा? हम तो यही कहना चाहेंगे कि इंसाफ मिले। जैसे कि आप मम्मी हैं बच्चे की? हाँ, हम मम्मी हम की। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखा रहा है 24 से 48 घंटे पहले बच्चे की मौत हो चुकी थी। जैसे कि हम लोग को जब 30 तारीख को बच्चा को दिया गया तब से ही हम लोग बोल रहे हैं कि जब बच्चा को पंप करते हुए बाहर की ओर ला रहे थे तभी हम बच्चे को देखे तो बोले कि बच्चे हमारा 2-3 दिन पहले लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन प्रशासन और जो ज्यादा करके प्रशासन को विश्वास नहीं हो रहा था तो वो लोग बोले कि ठीक है बच्चे को पोस्टमार्टम कराइए। यहाँ तक कि एक माँ होने के बावजूद बच्चे को पोस्टमार्टम भी कराने के लिए तैयार हो गए कि नहीं, हमें इंसाफ मिलेगा, मिलना चाहिए क्योंकि हम गलत नहीं है। इसीलिए पोस्टमार्टम भी हो गया, रिपोर्ट भी आ गया। अब यही कहना चाहते कि हमें इंसाफ मिले। स्वास्थ्य मंत्री है जो वो, उससे जो ऊंचे है वो, उनसे यही कहना चाहेंगे कि इंसाफ हमें दिलाए। तकलीफ बहुत हो रहा है, तकलीफ जो हो रहा है वो हम बता भी नहीं सकते हैं आपको। ठीक है, बस यही बोलेंगे, अनुरोध है कि हमें इंसाफ दिलाए, इंसाफ चाहिए। क्या करेंगे आप लोग इंसाफ के लिए और क्या क्या कर? हम लोग सर देखिए, जहां हम लोगों को लग रहा है हम लोग वहां जा रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से ये पता लगा कि डॉक्टर इरफान अंसारी जो हम लोगों के स्वास्थ्य मंत्री, उनके पास जाने से शायद हम लोग के गुहार लगाने से हम लोगों को न्याय मिले। तो हम लोग सर वहां भी जाएंगे, उनसे भी मिलेंगे। सर हम लोग को न्याय दिलवाइए। ठीक है, पिताजी भी आप भी कुछ कहना चाहिएगा? हाँ, हम लोग को इंसाफ मिले। अब तो रिपोर्ट भी आ गया है, ठीक है ना। तो डॉक्टर इंसाफ अंसारी जो है वो अब हम लोग का हेल्प करें, जो रिपोर्ट में उसका मतलब उदाहरण होना चाहिए। तो लोग अब इंसाफ चाह रहे हैं और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उस हवाले से ये कह रहे हैं कि लापरवाही हॉस्पिटल की तरफ से की गई है। अब देखना ये है कि इस पर और आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, इस पर स्वास्थ्य विभाग क्या करता है और अस्पताल के ओर से अब क्या कुछ जो है इसका जवाब आता है, देखना बहुत दिलचस्प होगा। अपने सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।